जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। नमस्ते टू गुरु जी, दंडवत प्रणाम महाराज, एंड शुक्राना टू द प्यारी साथ संगत। आज गुरु जी के जन्मदिन पे संगत करने की ब्लेसिंग्स बख्शने का आज दिल से गुरु जी से ये अरदास है कि ये सत्संग शुरू करने से पहले मैं बस गुरुजी पे छोड़ना चाहती हूँ कि आज मेरे मुख से जो अल्फाज निकलें वो गुरुजी के ही हों और उन्हीं की डायरेक्शन में हो। भूल के भी कहीं मैं मेरी ना आवे। जय गुरुजी। संगत जी, my spiritual journey in this lifetime started on 9th of July 2012. And it was such a pious day that it was the first Savan. And I really felt so positive walking in Bada Mandir. उससे पहले एक दिल में अरदास थी, एक चाह आई, बिकॉज आई यूज्ड टू सी द स्टिकर्स गुरुजी के गाड़ियों के पीछे, और मेरे दिल में ये विश आई थी कि काश मेरी लाइफ में भी कोई गुरु हो। एंड कैसे गुरुजी ने सुना और एकदम से बड़े मंदिर के दरवाजे खोल दिए। So the timing is always his, because three times it so happened in 2001, 2005 and 2010. I got an opportunity to go to Bada Mandir, and दो बार तो Maharaj was there. Or basically he was just रूबरू. He was just there, and not, I could not really uh, but that also I feel is a big blessing for me. So 9th of July, इतनी ब्लेसिंग्स महाराज ने बख्शी, जो कि अब जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ तो आई रियली फील दैट वाज अ बिग ब्लेसिंग फॉर मी, फॉर माय सोल जर्नी। रात को उस दिन जब मैं घर पे थी, around 3 a.m. I was getting darshans of Maharaj. A staunch white light came inside my room. पहला दर्शन। दूसरा, I could feel Guruji. मतलब the touch happened because I was lying down on a bed, और मेरे बेटे और मेरे बीच में there was no space, और मुझे एकदम से कुछ ऐसे लगा कि किसी ने मुझे छुआ। So I mean, कोविड से तो आई हैव बिन बेगिंग महाराज अपनी ड्रीम्स में, अपने जस्ट के गुरुजी एक बार बस मुझे आपको हग करना है, एक बार मुझे टाइटली आपको हग है करना। एंड जस्ट इमेजिन एट दैट टाइम द वेरी फर्स्ट डे ही टच्ड मी। सो शुक्राना गुरुजी। एंड देन द जर्नी वाज गोइंग ऑन। हर मंडे और हर वीक एक बार लंगर के लिए महाराज blessed me to come to बड़ा मंदिर from 2012 till 2018। जर्नी चल रही थी, एंड it was like there was a lot of problems in my life, I would say। हर एक की लाइफ में है होती, बट वहां जाके कितनी पॉजिटिविटी मिलती थी। एंड जब मैं बड़े मंदिर के हॉल में बैठी होती थी, मतलब दीज आर वेरी प्राइवेट फीलिंग्स ऑफ माइंड विच आज आई एम शेयरिंग। आई डोंट नो, ही इज जस्ट मेकिंग मी शेयर दिस। तो मुझे वो दिन याद है दैट लोग आते थे हॉल में और अपनी फाइल्स लेके बैठते थे, जिसमें कि कुछ मेडिकल इश्यूज होते थे। एंड आई यूज टू ऑलवेज बी थैंकफुल एंड शुक्राना टू हिम दैट thank you Guruji that at least I don't have any health issues. Financial issues were there, and they were like other issues, but एक वो कहते हैं ना कि
दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करे ना कोई. So I was actually doing it in my sukh. But आगे की जर्नी में it's been like, the health issues have propped up so much, so much. So I guess it's a phase कि उस टाइम पे वो जर्नी थी मेरी लाइफ की. एंड सो या द जर्नी वाज गोइंग ऑन. एंड दूर दूर तक कहीं ऐसा नहीं था कि हमारा कुछ बाहर सेटल होने का कुछ प्लान था, कुछ था. देन 2017 there was a satsang in Jhansi. I always share this satsang because this is very close to my heart. And Guruji Sakshat came in front of me. So I know, my soul knows. I mean, and he has validated it 2-3 times to me, always that, it was him. So we went to a satsang in Jhansi, Raghuveer uncle ke saath. They were around 10-12 people. And उस सत्संग पे मेरा पहुंचना बहुत मुश्किल था, लेकिन वही था कि आई जस्ट वेंट आउट ऑफ माई कंफर्ट जोन. एंड इट जस्ट सो हैपेंड दैट उनका बुलावा था और वो होना था, तो बस वो हुआ. एंड इट वॉज अ डे सत्संग. तो मॉर्निंग में वी वेंट विद शताब्दी इन द मॉर्निंग. माई बॉयज, आई हैव 2 बॉयज, सो दोनों बच्चे छोटे थे तब, तो मेरे साथ ही गए थे. एंड रात को हम लोग वापस आ रहे थे. एंड मैंने अपने ड्राइवर को बुलाया नहीं. मैंने कहा कि वहीं से ही आई टेक सम कन्वेंस. जब वहां पहुंचे निजामुद्दीन स्टेशन, देयर वाज नो कैब, नो ऑटो. रात के 1:30 बजे. एंड तो उस टाइम पे फिर ये हुआ कि आई जस्ट वेंट एंड देयर वाज अ वाइट वैन स्टैंडिंग देयर. And there was a person, a bald-headed person, and bilkul exactly Guruji. It's just that उनके कान में बाली थी और the eyes were slightly greenish or something. And मैं ऊपर नजरें उठा के ऐसे देख भी नहीं पा रही थी. और ये अभी रिसेंटली मैंने एक सत्संग सुना. गौरी त्यागी आंटी जी वाज शेयरिंग एंड शी सेड दैट गुरुजी की आंखों से ऐसी रेजेस आती थी बाहर कि यू कैन सी. एंड दैट एग्जैक्टली हैपेंड दैट डे. आई मीन व्हेन आई वाज टॉकिंग आई कुड नॉट लुक अप. सो anyways, I will just make it short because ऐसे it will get very long. I sat in the cab. उन्होंने कैब ड्राइवर ने बोला 700 रुपए 7. I was not knowing anything about the numbers. और मैं बस गाड़ी में बैठ गई. And I was just doing the job. I was like, अगर तो ये गुरुजी हैं तो भी मुझे डर लग रहा है, और अगर ये गुरुजी नहीं है तो भी मुझे डर लग रहा है. तो करते करते I reached my home and I gave him the money. I didn't even look at him and I just went up. और पीछे से मैंने फोटो खींची थी और वो एग्जैक्टली गुरुजी. उसके 1 साल बाद आई वॉज सिटिंग वंस इन लाइक एम्पायर स्टेट मंदिर. एंड बिल्कुल किचन के बाहर वो जो कबर्ड के ऊपर देयर इज अ स्वरूप. अभी भी वो स्वरूप वही है. एंड दैट स्वरूप पे मेरी नजर गई. एंड एग्जैक्टली दैट वाज द फॉर्म इन विच महाराज केम. एग्जैक्ट. एंड दैट स्वरूप स्टार्टेड टॉकिंग टू मी. That day I was going through something और मैं अपना सर चुन्नी में ढक के I was just crying and howling and that Swaroop started talking to me and Guruji said कि तू क्यों रो रही है, मैं तेरे साथ हूं ना, उस दिन भी तो मैं ही आया था. And संगत जी, this is with every one of us. गुरुजी अंग संग हैं हम सब के. He always comes. He always listens. Matlab, there are so many instances recently that has happened in my life that I've been screaming my lungs out to him for months and months, and he has kept quiet. But
The timing is his. He shows that, he has been hearing everything, each and everything. अभी लास्ट वीक की बात है, एक पुरानी संगत है, मैं उनका नाम नहीं लूंगी, मैं उनसे बात करना चाह रही थी 4-5 साल से, एंड समहाउ बात नहीं हो रही थी। एंड इमेजिन, उनसे मेरी 2-2.5 घंटे बात हुई, और पिछले 6-8 महीने से जो भी मैं गुरुजी से बातें करती थी रात को अकेले, जो कि इट्स ओनली बिटवीन गुरुजी एंड मी, imagine that auntie was answering each and every question, not knowing anything about my life, anything about me, and she was answering everything. It gave me such goosebumps that Guruji. So the timing is always his. और वो हर चीज सुनते हैं। अभी भी गुरुजी साक्षात बैठ के ये सत्संग सुन रहे हैं। आई हैव अ फीलिंग। शुक्राना गुरुजी। सो ये हुआ झांसी का सत्संग। उसके बाद 360 डिग्रीज ही चेंज्ड माय लाइफ। इट वाज अ बिग ब्लेसिंग गोइंग टू दैट सत्संग, and that was 2017. Then 2018 something happened in my life that I started having sleepless nights. मतलब मुझे रातों को नींद नहीं आती थी, और उस टाइम पे मेरी एक फ्रेंड ने मुझे बोला कि तू सोती तो है नहीं रात रात भर, तो व्हाई डोंट यू डू अमृत वेला सत्संग्स। एंड आई सेड व्हाट इज दैट, मुझे तो नहीं पता। तो फिर मैंने गूगल करके देखा, और फिर एक मेरी सरदारनी फ्रेंड है, उससे पूछा, तो पता चला इट्स अ मिडनाइट मेडिटेशन। और फिर गुरुजी ने गाइड करा, साखियां सुनी, उसमें व्याख्या में एवरीथिंग ही गाइडेड मी। एंड करते करते अगस्त 2018 से लेके दिसंबर 2018 तक आई स्टार्टेड डूइंग अमृत वेला वन ऑन वन विद महाराज। 3 बजे आई यूज टू लाइट द जोत, और जैसे एक व्याख्या में है 12:15 बजे टेक अ बाथ, एंड आई स्टार्टेड डूइंग दैट। एंड उस दौरान इतने दर्शन वॉल्स पे, चोले पे, the journey was going on. And then one of my friends said that, you do Amrit Vela, so why don't you do a satsang? I said, इतनी रात को कौन आएगा? She said, नहीं नहीं होते हैं यहाँ पे. So it was Maharaj who wanted to come and bless the Sangat. So December 2018, I think 2nd December, the first Amrit Vela satsang happened. Raghuveer uncle, auntie were there, and they were like 12-15 people. My late school friend Rohit Kapoor was also there. And मैंने कहा चलो हो गया अब एक बार। उसके बाद संगत जी 16 अमृत वेला सत्संग हैपेंड एवरी सैटरडे नाइट, संडे मॉर्निंग। 30 to 35 संगत स्टार्टेड कमिंग ऑन अ रेगुलर वीकली बेसिस, जो कि बिल्कुल भी ना प्लान्ड था। एंड आई नेवर इमेजिन्ड कि माय फैमिली विल लाइक अलाउ इट टू हैपन, बट गुरुजी मेक्स हिज वेज। जब उन्होंने कुछ किसी को ब्लेस करना है या कुछ भी चीज होनी है तो वो होती है। एंड देन ऐसे करते करते फिर 13 अप्रैल बैसाखी 2019 happened, when I had to take a flight to Europe and we were planning to move out. तो उस टाइम पे भी literally Guruji came to the airport and made me board that flight. Everybody told me don't go on this date. तुम like अभी क्यों हो like इतने stubborn? But it was like मुझे एक ड्रीम आया था जिसमें गुरुजी ने सिर्फ एक वो फ्रेज मुझे याद था जब मैं उठी थी, जो है 13 ही 13। और फिर मुझे एक संगत ने बोला कि अरे गुरुजी इज गिविंग यू द डेट टू फ्लाई। और वहां से मेरी जर्नी जो 13 तारीख की स्टार्ट हुई, इट्स लाइक एवरी टाइम महाराज शोज मी 13/7 13/7। एंड आई मीन आगे मैं आपको बताऊंगी, व्हेन आई वेंट थ्रू माय हेल्थ कर्मा,
he was right there and showing every time, even now, because recently my father was diagnosed with cancer and my mother-in-law also cancer. और हम जहां भी जाएं, the token number is 13. मतलब फॉरेन कंट्री में एक लिफ्ट में हम जा रहे हैं और सडनली कड़ा प्रसाद की खुशबू आना, और मेरी जो मेड है जो कि उसको कुछ नहीं पता, मतलब शी कुड स्मेल द स्मेल ऑफ कड़ा प्रसाद एंड शी सेइंग व्हाट इज दिस हैपनिंग. तो महाराज अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं, हर वे से दिखाते हैं. एनीवेज, तो ये अमृत वेला सत्संग हुए एंड वी वेंट फॉर 3 months बाहर, एंड दैट टाइम वी वर ट्राइंग टू गेट आवर legal thing to stay outside. And suddenly, I get a news that my father-in-law is no more, and we had to rush back. वो टाइम भी इतना कैसे निकला, मतलब whenever I look back, that was 2019 June. मतलब कैसे हाथ पकड़ के गुरुजी ने जैसे कि आग में से निकाला है, कितना कुछ गुजर गया. व्हेन आई लुक बैक, मतलब मुझे कभी कभी होता है कि गुरुजी आपने किन किन चीजों से क्या क्या दिखा दिया इस लाइफ टाइम में. And I'm sure it is there with a lot of sangat who is hearing, because हमारे बस की नहीं है ये सब कुछ, झेलना या सहना अपनी लाइफ में. बट गुरुजी कहते हैं ना कि मेरे नाल अपने कर्म कटवा लो. सो एक्चुअली इट इज सो ट्रू. दे वो हाथ पकड़ के कर्म कटवा रहे हैं. 10% में ही चीखें निकल जाती हैं. मेरी तो बहुत, इतनी चीखें निकलती हैं आज भी. इट्स लाइक वो ये, वी हैव टू लर्न आवर lessons, and with each lesson we have to get stronger and stronger. That's what Maharaj, and this internal journey, जो बाहर के मिरेकल्स होते हैं, मिरेकल्स कह लो या ब्लेसिंग्स कह लो, या जो चीजें महाराज कर रहे हैं, वो तो इतनी ब्लेसिंग्स है ही हैं, बट द इंटरनल जर्नी दैट इज हैपनिंग, that is something, the changes that happens in a person's nature, uh, the changes that happen internally हमारी सोच में. मतलब these last 2-3 years have been all like internal journey, and it's really mystical. So it so happened ke 2019 overnight, then he made us move out of India. कोई plan नहीं था, कुछ नहीं था, but the circumstances in my life were such that suddenly I was, और जब मैं इंडिया छोड़ रही थी उस टाइम पे मेरी मदर ने बोला कि हमारी फैमिली में ग्लूकोमा का वो है, तो तुम अपना आई टेस्ट करा लो. आई सेड अच्छा ठीक है, देखते हैं. आई गॉट इट डन, एंड उसमें निकला कि आई हैव अ ब्रेन ट्यूमर फ्रॉम माय चाइल्डहुड, बट विद गुरुजीज ब्लेसिंग इट वाज बिनाइल. वो बचपन में, बिकॉज आई वाज अ विक्टिम ऑफ अ ब्लैक मैजिक थिंग, because of which there were some parts of my brain that was damaged. So that was like a shock. I said guruji ab ye bhi. And फिर इंडिया छूट गया, and then being in the middle of Delhi and the hustle bustle and everything, and suddenly thrown in one corner of the world where there is no sangat, there is no satsangs, and like English is a issue. Dheere dheere, I started going into depression, and it led to so much so that I was going through a lot at that time.
एंड उस टाइम पे मेरे को कोई बात करने वाला नहीं होता था, कुछ नहीं होता था, तो आई स्टार्टेड, जो जैसे जो थॉट आता था दिमाग में, या कोई कुछ बोलता था या कुछ सोना कहीं पे, आई वाज जस्ट डूइंग दैट. तो आई रिमेम्बर एट दैट टाइम आई डिड 21 जपजी सा पाठ, 5 बार सुखमनी सा पाठ, continuously, like not reading it or doing it, reciting, but just hearing it, and it's going on in the Guruji ke room mein. But I off and on sit there and just like that. So ये सब भी हुआ. And then 2020 January, I remember that day. That was like a epic day, and that was a big blessing. आज जब मैं उस दिन को, उस मोमेंट को याद करती हूँ, तो कितनी बड़ी ब्लेसिंग थी. जबकि उस टाइम पे तो मेरे लिए ऐसे था कि बस ये जिंदगी खत्म हो गई है बस सब. तो मैं वॉक्स पे जाती थी, आज भी जाती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने कहा है, इट्स वन ऑफ हिज वचन, कि 1 घंटा वॉक जरूर करनी चाहिए. एंड एवरीबडी शुड डू दैट. गुरुजी यूज्ड टू लीड बाय एग्जाम्पल. यू नो, कितनी बीमारियां और कितना मेंटल स्ट्रेस गोज अवे विद दैट. सो I was on a walk and I was looking up in the sky and I was crying my lungs out. I was just talking to Maharaj. I was like, बस मेरा तो अब हो गया, मुझे तो अब नहीं जीना. या तो आप मुझे अपने पास बुला लो, और या फिर आप मुझे अपनी सेवा सिमरन में इमर्स करा दो. बख्शो महाराज, दैट यू नो, just bless me with your simran seva satsangs. I want to just dedicate each and every breath of mine in your lotus feet. And वैसे तो हम कुछ भी नहीं कर सकते महाराज के लिए, but I just want, if you feel that I am little bit capable, if I can do something for you or your sangat. And also I requested Guruji at that time, crying away, कि गुरुजी मुझे आपकी पुरानी संगत से मिलना है, क्योंकि उन्होंने आपको देखा है, उन्होंने आपको छुआ है, मुझे आपके बारे में और जानना है. So that was just a bhola bhav that came in my heart. And also I said a third thing, मुझे आज भी याद है, मैंने कहा कि if something happens to me in this corner of the world, nobody will even give me fire. मैं मतलब, मैं तो किसी को भी नहीं जानती वर्ल्ड में, बिकॉज ऑल माई रिलेटिव्स, माई फ्रेंड्स, एवरीबडी वॉज इन इंडिया. अब मैं कैसे जीऊंगी बाहर? तो संगत जी, दैट वाज जनवरी 2020. नाउ व्हेन आई लुक बैक, imagine, he has blessed me to travel all over the world, and when I travel, it's like every corner of the world, people know me by the name of Smiley Auntie. And this Smiley Auntie name was also given to me by Maharaj through a old Sangat, Thayaji. We were hosting a satsang in 2020 October, when Tayaji was there and I was on the opposite side in the camera, and I just said to him, and he said, now जो है Smiley will talk. I thought कोई auntie आएंगी, some जो है Smiley auntie will come and talk, but it was like he was referring it to me. और 2-3 लोगों ने उसको validate किया बाद में. So that's how the name came. And अभी तक I was not using this name, but actually 1 साल पहले से गुरुजी ने ये सत्संग्स भी सुनवाए काफी संगत के. एंड एक्चुअली नाउ आई हैव स्टार्टेड यूजिंग, कोई मुझसे पूछता है आपका नाम क्या है, जो स्ट्रेंजर, सो आई मेक एन एफर्ट एंड आई से जो स्माइली. एंड दे ऑल से दैट व्हाट अ ब्यूटीफुल नेम. एंड आई से दैट दिस नेम इज गिवन टू मी बाय माय गॉड. सो so this is how it happened. एंड देन उस दिन के बाद 2020 जनवरी में ये मैंने अरदास करी.
आसमान में देख के महाराज से. एंड देन 3 months I kept on doing it, I kept on doing it, but there was nothing. He was quiet. And then after 3 months, in March, April, he blessed us with the Zoom. The very first time Zoom was launched, or like, was known, a friend of mine, she said that गुरुजी ने उसको ड्रीम में आके बोला है कि Zoom से मैं बहुत लोगों को ब्लेस करूंगा. और जब उसने मुझे बोला, मैं अंदर ही अंदर हंस रही थी. मैंने कहा क्या मतलब, व्हाट इज शी सेइंग, क्या बोल रही है. एंड अब आप देखिए संगत जी, 6 साल. एंड दैट्स हाउ शी टोल्ड मी दैट लेट्स स्टार्ट. एक आंटी को हेल्प करना है, सो वी हैव टू डू अमृत वेला सत्संग्स ऑन जूम. सो वुड यू बी अ पार्ट ऑफ इट? आई सेड ऑब्वियसली, डेफिनेटली. सो वो वहां से जो सिर्फ 7 दिन हमको अमृत वेला जूम सत्संग करने थे, दैट वेंट अप टू 1.25 साल. And every night Zoom satsangs used to happen in pandemic, and sangat from all over the world started joining in, and we started doing the darbar seva at that time. And तब मेरी friend ने मुझे बोला कि अच्छा हर Saturday को ना you just invite one old sangat. I said मैं तो किसी को नहीं जानती. She said नहीं नहीं, this is your seva. तो इट वाज लाइक किसी ने मुझे स्विमिंग पूल में धक्का मार दिया, और मेरे को स्विमिंग भी नहीं आती. बट कैसे गुरुजी ने एक एक करके पुरानी संगत से बात करवाई. एंड दिस वाज ऑल हिज प्लानिंग एंड व्हाट आई हैड आस्क्ड फॉर. सो या, दैट्स हाउ द थिंग्स वर गोइंग ऑन. 2020 पैंडेमिक. एंड देन फिर मुझे लगा कि अब तो मेरी लाइफ बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, अब सही है. बिकॉज 2.5 साल अमृत वेला सत्संग्स हैव हैपेंड इन माय लाइफ, और ये सब कुछ हो रहा है, तो अब तो बिल्कुल ठीक है. बट यू नेवर नो व्हाट इज देयर, बिकॉज आई विल ऑल्सो मेंशन समवेयर डाउन द लाइन I was really attracted to this word moksha. I was not knowing what it is, but I started japoing moksha during pandemic. कि बस मुझे तो अब मोक्ष चाहिए, मुझे तो गुरुजी बस अब बस. So we don't know what we are asking, and actually मेरी लाइफ में this has happened. कि मुझे पता नहीं था मैं क्या मांग रही हूँ, और अगर मांग रहे हो तो फिर उसका you have to bear the thing. बिकॉज अपना कार्मिक जर्नी तो यू हैव टू क्लियर ऑफ ना. तो समवेयर आई फील आई एक्चुअली इनवाइटेड दिस हेल्थ इशू. आई डोंट नो, आई मीन. सो 2021 मेरे पास एक जूम लिंक आता है, एंड जस्ट आउट ऑफ सेवा भाव आई सर्कुलेटेड इट टू अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स. एंड फिर मैं खाली बैठी हुई थी, तो मैंने भी लॉग इन किया. And that was a thing for the breast cancer awareness. And जो उस डॉक्टर ने symptoms बोले, there was a discharge from the breast. So I was like, मेरे को भी तो यही हो रहा है पिछले 2-3 महीने से. And because of pandemic, I was not been able to go to the hospital. So immediately I went for a ultrasound. And there they said, no, this is absolutely fine. कुछ आपके मतलब cysts हैं, but वो तो ठीक हो जाते हैं. But आप ये रिपोर्ट एक बार एक सर्जन को दिखा. So I just went and I was like thanking Guruji कि चलो मेरा like ultrasound has come out to be good. But जब सर्जन के गए तो she checked and she obviously said, no, you are at this age also that you must go for a mammography. I said, okay. I went for it. And वहां से जब मैं बाहर आई तो because of the language issue, they don't understand even English. She said, just sit down. I think you have cancer. I said, मुझे लगा इसको language नहीं आती है. That's why she is mistaking. And what is she saying? मैं तो धरती मेरे पाँव के नीचे से निकल गई कि ये क्या बोल रही है. एंड उसने बोला नहीं, आप अपनी सर्जन को जाके दिखाओ ये रिपोर्ट्स दिस दैट. वो 3 दिन कैसे मैंने बिताए, उफ.
मैं ही जानती हूँ. And then when I went to the doctor, she said, well, there is a good news and there is a bad news. What do you want to hear? I said, anything. She said, the good news is that you have cancer. You have breast cancer, but it's second to third stage. So it's not a very big deal. We'll just do a small surgery. Sangat ji, small surgery kuch nahi thi. 21 needles were poked inside me for the biopsy, just the like initial test. What all I have gone through, only my soul knows. But ये मेरी spiritual journey के लिए या मेरी life journey के लिए ये जरूरी था. And somewhere now down the line, I realized that it was my karma. Like, I mean, I had to go through this. And I really remember one Sangat, she cried when she came to know about this. And she was like, it's such a blessing that you have cancer. And I am like, क्या बोल रही है ये, मुझे cancer हुआ है? And she's saying it is a blessing. But now when I look back after 5 years, I still haven't reached that state that I will say that it's a blessing, but कुछ कुछ चीजें काफी क्लियर हुई हैं that क्यों होता है ये, क्या होता है ये. And then my doctor said that there is another thing you have. The bad news is that you have a worm in your liver, Leuconococcus worm, जिसके लिए you'll have to go through a 5 to 7 hour liver surgery. That is a major thing. So for that, then she referred me to a liver doctor, and then he put me on a 3 month of liver medication, which was like 400 mg on a daily basis, twice a day. So that means 800 mg. And I'll just fast forward. Abhi, I was visiting India, and the top liver doctor, he's our family friend, Serene uncle. He said that jab bhi aap India aao, you should show me. So when I showed him, he made me go through some tests like MRI, this, that, and I'm like, what's happening? Even now, इतने सालों बाद भी अब ये same चीज हो रही है. And to cut it short, again, I am on the same medication. Last 1.5 months, I've been having this medication because the worm is dead inside my liver, but it is there. So now they are planning to take it out of my liver. So again, I have to do this course. And at that time, also the medication made the worm die in my liver. But so I was blessed with no surgery for the liver. Shukrana Guruji for that. And Sangaji, once एक बार 3 साढ़े 3 बजे रात को मेरी नींद नहीं आती थी because of the health issues going on. So Guruji ne thought dali, and I just Googled that what is the relationship between breast cancer and Leuconococcus worm. अगर किसी को ये दोनों चीजें होती हैं तो क्या होता है? तो ये थॉट भी महाराज ने डाली, and I just Googled and I saw, and it is there that the research is going on that if somebody has both the things, the worm eats away the cancer. So imagine he was blessing me, and I was throughout in a way doing ABC to Maharaj कि मुझे कैंसर क्यों हुआ, मुझे क्या. There were so many questions, there were so many ifs and buts. And then वो जो मैं बता रही थी कि हर चीज गुरुजी ने तेरा साथ. तो my surgery happened on 7th of July, which is coming now, just 2 days. And 7 जुलाई को हुई थी, and the time of the surgery was 13 hours. So 13/7, again he was showing me that मैं तेरे नाल हूँ, सब कुछ मेरे उसमें हो रहा है. यहाँ तक कि जब सर्जरी हो रही थी,
तो I was lying on the table and I was like, गुरुजी मुझे बहुत डर लग रहा है because ये मेरी पहली सर्जरी है, मतलब any first medical treatment and I don't have any family member here. तो मैं क्या करूं, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे पता है आप हो, बट प्लीज एक साइन दिखा दो मुझे. और वहां पे संगत जी साइन मिलना वॉज इम्पॉसिबल बिकॉज इट वॉज ऑल वाइट वॉल्स एंड ऑल foreigners team of like, you know, but my surgeon goes on a corner. She wears her plastic cap and the cap had around 20 butterflies. So Shukrana Guruji always shows the signs, the things. जब सर्जरी हुई उसके एक हफ्ते बाद my surgeon says, you know, there is some problem. We didn't do the surgery right. I think we'll have to redo the surgery. I said, what are you saying? मतलब मेरे से ये ही नहीं झेला जा रहा, आप और एक और कर रहे हो. So to cut it short, I consulted then the top surgeon of Apollo, and he said, no, no, no way, you are not going through that. When I refused my surgeon here, she said, I'm so happy that you took this decision because we have to do a protocol, we have to say, but I was really hoping that you say no. So yeah, Sangatji, this happened, and then the chemo never happened because I was very reluctant of, like, you know, losing my hair. And so शुक्राना गुरुजी, हर पल शुक्राना, हर दात के लिए शुक्राना. Radiology happened, that happened 16/1/6, again 7 number, from 1st of September 2021 to till 16th September. And then 17th September, like Anita Kumar comes to me for 10 days and Guruji sent her for the healing. And how then, you know, she came with 5 sangat from Dubai and satsang hua. So it was like a blessing. And ever since then, Guruji is making me travel to attend satsangs. The US trip happened where I met a lot of, Purani Sangat, jo meri chaha thi. उषा सिंह आंटी से, लाइक एमपी सिंह अंकल मेट. सो कहीं ना कहीं हर इंसान की विश गुरुजी पूरी करते हैं. टाइमिंग इज ऑलवेज हिज. इनफैक्ट वो जो सिमरन और सेवा मांगी थी, व्हेन अनीता कुमार आंटी वाज देयर, आई जस्ट आस्क्ड हर दैट डिड गुरुजी एवर से दैट टू रीड फकीर. She said, yeah, he said, and I would love to read it on Zoom. So that's how the book reading club came up, in which till now around 16 to 17 books have been read. And Laws of the Spirit World, you know, Sonia Auntie has read. That is a beautiful book. Everybody must hear those recordings. I personally have reheard the recording 6 times. And Abhi recently, we were visiting UAE and we escaped the war, like Anita auntie and me. And jab hum Riyadh mein the, so you know, one Sangat was talking to Guruji's ka Sarup and was saying that Guruji, mere bete ka birthday hai. Kash Anita Kumar auntie comes to Riyadh. And we had no plans. We were just going. We just came for a week and we were just going. बट कैसे वॉर का सारा हुआ एंड एवरीथिंग, एंड गुरुजी को क्या क्या करना पड़ता है एक संगत की विश पूरी करने के लिए. सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल व्हाट वी आस्क. एंड you know, if he wants to guarantee give you, then he has to move the mountains for it, and a lot of people have to bear that. Anyways, so we went through the war zone, through the missiles, everything, and we reached Riyadh. And wahan pe satsang hua. And when I heard this, I was like, Purani Sangat is so blessed na. Matlab Sangat is like in awe of them. Kitna, matlab they are like, wow. एंड संगत जी आप सोचो, ये मैं सिर्फ अपने हार्ट ऑफ हार्ट में सोच रही. एंड वहां पे
जब रियाद में सत्संग स्टार्ट होने वाला था, आई वॉज जस्ट स्टैंडिंग ओवर देयर एंड one the boy comes up to me. He was around 30, and he said, "Are you Shilpi auntie?" I said, "Yes." He goes, "I've been hearing Laws of the Spirit World by Sonia auntie, and this book has changed my life, the audios." And मैं जब भी वो recording सुनता था, there are around 60 recordings, 1 hour each. Every time I used to give blessings to Sonia auntie and to you. And I used to always say that काश गुरुजी मुझे एक बार आप शिल्पी आंटी से मिला दो और मैं उनको पर्सनली थैंक यू करना चाहता हूँ. कैन यू इमेजिन? मतलब गुरुजी कुछ भी कर देते हैं. इट्स जस्ट दैट वी जस्ट हैव टू आस्क हिम कि हमारी बुद्धि ठीक रखें and somehow make us reach to this stage where we are not asking him anything. Just be in his hukum, not ask anything from him. We should just live our life in his sharan. मतलब जो वो करे, he knows the best. He is the God. उनको पता है हमारी आगे लाइफ में क्या लिखा है, क्या हमारी सोल के लिए जरूरत है जर्नी के लिए. सो ये सरेंडर होना इतना इम्पोर्टेंट है दैट वी जस्ट गिव आवर लाइफ्स डोर इन हिज हैंड एंड हम बस उन पे सरेंडर कर दें. सो या आई थिंक आई एम एक्सीडिंग द टाइम. I'll just wind up with the thing that अभी 6 महीने पहले अगेन आई वॉज लाइक कि गुरुजी मैं कभी बड़े मंदिर जा पाऊंगी, because 3 साल से I had not gone to like India, and I was like क्या कभी मैं बड़े मंदिर के दर्शन कर पाऊंगी. एंड संगत जी कैसे ये प्लान बना, सिर्फ 1 हफ्ते जाने का था मेरा बाहर ट्रैवल का, for which 3 months I was out. 1 month in this Riyadh area and UAE and all. And then 2 months where I was not wanting to land in India. He makes me go to India. And मैं इतनी दूर बैठ के हमेशा ये भी सोचती थी, क्योंकि सत्संग सुनते थे, साखियां सुनते थे, कि मैं इतनी दूर बैठी हूं, मैं कैसे अपने पेरेंट्स की सेवा कर सकती हूँ. जैसे कहते हैं ना कि बुजुर्गों की सेवा करना इज द बिगेस्ट थिंग. तो मेरे को था कि चलो यहाँ पे मेरी सास है, मैं उनका तो जो कर रही हूँ, बट माय पेरेंट्स. एंड कैसे गुरुजी ने इंडिया भेजा. एंड देन I just got my father's cataract surgeries done. First for the left eye, then for the right eye. 1 महीना इसमें निकल गया. और फिर जब मेरा जाने का टाइम हुआ, तो suddenly out of the blue, it came out to be that the tests happened and this and that, and I was just in and out of the hospitals. In fact, for 2 months, मैं जब इंडिया में थी, even for my treatment, I just went because way back here, जब मेरे सारे टेस्ट हुए, वीकली 6 months में होते हैं once, तो my doctor over here said that you have to show a gynae. तो इंडिया जब मैं गई, मैंने कहा चलो एक गायनोकोलॉजिस्ट को दिखा लेते हैं. आई गॉट माई टेस्ट एंड एवरीथिंग डन, एंड देन I don't know, I have had this experience that it is not in like India like alone, but a lot of times, doctors just tell you just to go for a surgery or something, even if it is not required. So that's what happened. And they said you have to go for a uterus surgery. And I was like, ye kya ho raha hai mere saath? But then finally, again on 13th of April, Baisakhi, the blood test and all the tests came, the biopsy happened again, and then that test result came again on Baisakhi, and it was clear. So Shukrana Guruji. But वो कहते हैं ना कि
कोई बड़ी चीज होनी होती है लेकिन वो छोटे में काट देते हैं. तो आई रियली बिलीव दैट दिस वाज नॉट नॉर्मल. I was admitted in the hospital there. I had to go through a biopsy. I had to go through a local anesthesia. क्या होना था उसको क्या छोटे में उन्होंने काट दिया. तो वन शुड नाउ, मे बी पता नहीं इतना लाइफ में झेल झेल के एक स्टेज पे हम पहुंच गए हैं, मैं पहुंच गई हूँ या पहुंच रही हूँ कि जो हो रहा है ठीक है. जस्ट बी इन द फ्लो, जस्ट ट्राई टू ट्रस्ट महाराज, जस्ट जस्ट लेट थिंग्स हैपन. क्योंकि वो कुछ बुरा तो हमारे साथ होने ही नहीं देंगे. And that's what happened with my father. He was diagnosed with cancer, and then suddenly we are running to Max, to this, that. और एक बार मैं इतनी परेशान थी, and I was like, गुरुजी अब क्या लिखा है मेरा. मैं लाइक इंडिया में ही बैठी रहूंगी कि मैं बाहर जाऊंगी. माय किड्स आर देयर, वो सारा कुछ था. तो एक सत्संग में गुरुजी ने मुझे भेजा जहाँ पे मल्होत्रा अंकल वाज शेयरिंग. एंड ही शेयर्स दैट जलंधर में वो बैठे हुए थे, उनकी सिस्टर के हस्बैंड को पोस्ट्रेट कैंसर था एंड उनको बोला था सर्जरी या समथिंग. एंड गुरुजी सेड कि नहीं, आप बॉम्बे जाओ. एंड देन दे वेंट टू टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल एंड वहां पे उनके सारे टेस्ट फिर से हुए और फिर उनको बोला कि आपकी सिर्फ रेडियोलॉजी होगी. सो दैट वाज द आंसर गुरुजी गेव मी दैट डे. जिस दिन मैं इतना परेशान थी, इतना ज्यादा आई वाज इन अ कश्मकश. एंड संगत जी, टचवुड, अभी तक माय फादर हैज हैड 5 radiation therapy. They said to him to come next month, same date. That happened on 19th June, where we were anticipating that the doctor might say that you have to go through the chemo, but that also he has now again given a date for next month. So उन्होंने तो मुझे पहले ही सत्संग सुनवा के ये मैसेज दिया था. एंड ही ऑलवेज डज दैट. कहीं ना कहीं से वो आपको मैसेज दे देंगे. ही विल गिव सम काइंड ऑफ अ वैलिडेशन. एंड या सो हर पल शुक्राना गुरुजी का. एक सारी संगत से ये अरदास है, विनती है कि गुरुजी हमारे लिए इतना करते हैं, इतना करते हैं. और मैं सबके लिए तो नहीं बोलूंगी. आई वुड जस्ट रेफर टू माई सेल्फ. व्हाट एम आई डूइंग फॉर हिम? नथिंग. वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग फॉर हिम. And so much is happening, so much maybe wrong is happening, jo ki Guruji is not liking it. So even if we are not part of it, even if we can make a conscious effort, किसी और को तो हम सीख दे नहीं सकते कि तुम ऐसे नहीं करो, ऐसे नहीं करो. कलयुग is going on. बट एटलीस्ट हम ही अपने आप को वो कर लें. गुरु जी के थोड़े से वो थे दैट भजन्स, नो भजन्स इन द सत्संग. आप वैसे सुनो सारे दिन, देयर इज नो इशू. बट one should really listen to गुरबानी and that too गुरुजी के blessed शब्द, उनके chosen ones. Imagine he's given a thing कि जी ये तुम्हारी मेडिसिन है, इसको खाओगे तो तुम्हारी प्रॉब्लम्स ठीक हो जाएंगी. उसके बाद भी एवरीबडी यूजेस देयर माइंड, देयर ब्रेन के नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं. वी जस्ट हैव टू फॉलो महाराज. आई मीन, एंड उनके बर्थडे पे मतलब ही यूज्ड टू ऑलवेज से दैट ही और सम संगत सेड, आई डोंट रिमेम्बर, बट लाइक आई नो फॉर दिस थिंग दैट जो बड़े फंक्शंस होते हैं 5 साल में, especially उन पे, and Guruji's birthday is one of them. कि don't ask anything from him. We have to ask for him to be more powerful in the universe so that he can bless the world. क्योंकि गुरुजी ने अपनी माता जी से कहा था कि मेरे वास्ते कोई पाठ नहीं करता. So I don't know, some people have started doing part for him also, which we all must do. Part is not कि हम बैठ के पाठ करें. Even if one shabad we hear and we think that this we are dedicating for Guruji, even that is a part.
Even if we do one mantra jap for him daily, even that is a part for him. So शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना. सारी संगत को आप ब्लेस करें, सारी वर्ल्ड को आप ब्लेस करें. And lots of blessings for you, Maharaj, on your birthday. May you shine like a sun. Jai Guruji. Thank you, Uncle Ji, for giving me this seva. Thank you, Sangat Ji. कोई भूल चूक हो गई हो तो प्लीज माफ करिएगा. जय गुरु जी. जय गुरु जी, अंकल. Karan uncle, are you there? गुरु जी की एकता. Okay. I'm sorry. जय गुरु जी. जय गुरु जी, आप सॉरी.